राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से रास लीला का शुभारंभ की कथा। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिकेय के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रात्रय द्वितीया संपन्न हुई, जब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं कृष्ण ने 7 दिनों तक नवमी तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावनवासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। जब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया, इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन में से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, चूंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः यह रासलीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतः मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होती है, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो गई, जिन्होंने उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान अपी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि कृष्ण श्री भगवान हैं, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपी यह बताते हैं कि जब रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न था, इसके लिए श्रीमद् भागवत में योग माया मोप्राशित विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरित्रामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उन्हें गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुण एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णवजन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्त के आधार पर होते हैं, किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी बंसी की ध्वनि से बुलाया, तो गोपियां तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य की स्थान की ओर दौड़ पड़ी। चैतन्य चरित्रामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, प्रेम का अर्थ इंद्रिय तृप्त है, किंतु कृष्ण के प्रति दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं, तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे कृष्ण की दृष्टि के लिए किए जाते हैं, तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है।
उदाहरणतः भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर या दास अपने स्वामी की सेवा करता है तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयत्न न करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसीलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन किया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, पहले से विवाहिता थी, फिर भी वे यह आशा बनाए रखी कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उप स्त्री प्रेम जैसा था। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यवहार को परकीया रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करती हो, वह भाव परकीया रस कहलाता है। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु चूंकि गोपियों ने कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीया रस कहलाता है। यह परकीया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है, जो भौतिक जगत के परकीया रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीया रस अत्यंत ग्रहित है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में यह कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध हैं, स्वामी दास, मित्र मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीया रस सर्वोपरि माना जाता है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचा दिखता है। इसी प्रकार जब परकीया रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वह दिव्य परकीया रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीया रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वपन या कल्पना में भी इस परकीया रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वह घोर हलाहल पान करते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ होता है तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंगी हुई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिनों तक दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण बंसी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया।
समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। अतः जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी तो वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। बंसी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने कामकाज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिल डुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकी। उनमें से कुछ दूध दूह रही थी, किंतु वे आधे में ही धोना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गई। एक तुरंत ही दूध दूहकर उसे दोहिनी में रखकर गर्म करने को जा रही थी, किंतु उसने उसकी परवाह नहीं की और दूध उबलकर गिर जाएगा वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी को न तो अपने पति की न ही खाने की परवाह थी और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने मुखों से अंग राग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे न तो मुख में अंगरंग लगा पाई और न ही ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने न तो अपने वस्त्रों को उल्टा ही पहन लिया था, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे की ओर हो गया था। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी ठगे के ठगे रह गए और सोचने लगी वे सब की सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। उन सबके संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद लिखा है जिसमें गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों में चमक रही हैं। श्रील रूप गोस्वामी यह बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर सीमित आनंद से मोहित हो गया उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रकृति की यह कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों के अनेक पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया था। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है, यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकती, अतः वह सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है और जो पुण्य कर्म में लगा होता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। कृष्ण की संगिनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्रित हुई थी विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार अंश है, किंतु जब कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत सगी रहते हैं अपितु वे जो इस भौतिक जगत के उस पद तक ऊपर उठे रहे होते हैं।
जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया वे सामान्य मानवी थी। यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को न देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुआ जो कृष्ण की हरदानी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परिकिया प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कुलिशित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को ही त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने यह सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कल्मेश से मुक्त हो गई तो उन्होंने कहा, गोपियां यह नहीं जानती थी कि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी, अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। अतः प्रश्न यह उठता है कि कोई भक्त केवल कृष्ण के चिंतन से भौतिक कल्मशग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं मुक्त हो जाते। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है तो चूंकि सारे जीव भी ब्रह्मा हैं तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं इस प्रकृति की कल्मशग्रस्त अवस्था में क्यों मुक्ति नहीं हो जाते। यह एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में अनेक पाखंडी हैं जो अपने को कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नकलों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर यह प्रश्न किया और सौभाग्यवश यह प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को यह चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति कृष्ण के विषय में सोचना चिंतन एक सा नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में यह चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति कृष्ण नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है वह पाखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, अब आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमान से इसका उत्तर दिया, तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो। गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया, शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। चूंकि कृष्ण श्री भगवान है अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए जो कृष्ण को इतनी प्रिय थी। प्रेमवश वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त भगवद गीता में कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण को हृषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवर्तबद्ध जीव है। कृष्ण तथा कृष्ण का शरीर दोनों एक है क्योंकि कृष्ण हृषिकेश है। जो कोई कृष्ण तथा इनके शरीर में भेदभाव करता है वह पहले दर्जे का मूर्ख है। कृष्ण हृषिकेश तथा अधोक्षज हैं। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। हृषिकेश का अर्थ परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ
परम पुरुषोत्तम श्री भगवान जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। सामान्य जीवों पर कृष्ण करने के लिए अपनी अहेतुकी कृपा से वे जैसे हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भागी होते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं, अपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कल्मश से रहित। वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वह भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कृष्ण के कथन से भी होती है। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं, वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते। भौतिक शक्ति इनके अधीन है। भगवद गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनके अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, जो कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान तथा क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, जब भौतिक कल्मश से उनका मोक्ष तथा उनकी मुक्ति निश्चित होती है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेश को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय है उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वासित किया कि ये निश्चित रहे कि कृष्ण जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। तब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता हैं, वे भगवद गीता के वक्ता हैं। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालीन हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियां तो कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आई थी। और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगे और कृष्ण को उस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करते सुनती रही। तब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं, अतः तुम लोगों के लिए यह अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे, अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपया करके तुरंत वापस चली जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कमरें अत्यंत पतली तथा सुंदर है। वहां की सारी गोपियां अति सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्यामा शब्द से किया जाता है।
जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सोमध्याम कहलाता है। कृष्ण उनको यह जताना चाह रहे थे कि वे अभी भी इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में न था। कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण है और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। यह उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई। अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अब तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या, जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वे विभिन्न स्थानों तुम्हें खोजते रहेंगे और उनका मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब न करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रोध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिलडुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, तो अब तुम संतुष्ट हो चुकी होगी। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का बजाना सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूँ, सारे जीव मेरे अंश हैं। अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहती हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुमको सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए अपितु अपने पति मित्रों, उसके माता पिता और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशक्त क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग न करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो समाज के लिए यह कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती है और उनका परिणाम अत्यंत गृहित होता है। विवाहिता स्त्री को उपपति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो, मेरा सानिध्य चाहती हो, तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास न करो। श्रेयस्कर यह होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरा विषय में सोचो और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया घर जाओ। भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वह रंच मात्र भी विज्ञात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों के पातिव्रत्य पर विशेष बल दिया है।
अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है क्योंकि वे सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था कि क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्धावस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रासलीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथ भ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ यह इंगित किया है कि जो लोग गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव है। यद्यपि स्त्री बढ़े चढ़े कृष्ण भावनामृत द्वारा वास्तव में ऊपर उठ सकती हैं, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चंगुल में नहीं आना चाहिए जो अपने को कृष्ण बताता है। उसे अपने भक्त कार्यों को कृष्ण के मनन चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजिया भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब कृष्ण ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बात की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की इनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख न देखने के बजाय अपना नीचे सिर झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थी जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वह कृष्ण से कुछ कह न सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय शत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्री न थी। स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थी। वे उनकी शाश्वत सांगिनी थी। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि वे कृष्ण हरदानी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा वे उनके अभिन्न हैं। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी, अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह पा रही थी, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे किसी तरह यह कह पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतः शरणागत हैं। कृपा करके हमें अपना लें और अपनी क्रूरता से बातें न करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आई हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपसे पाद पदों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आशय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत हैं कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो और अपने बच्चों के प्रति दयालु हो। वे अपने गृह कार्यों को संभाले और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतः पालन हो जाता है जब कोई अपने चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं।
क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्यार स्थापित करने पर हमें अपनी पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से भी छोड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपके अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से भी कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की हम देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं तो फिर हम विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है, चूंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं। अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का यह कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसीलिए हम अपने समस्त तथाकथित मित्र समाज तथा प्यार को त्याग कर आपके पास आई हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दे। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चीर अभिलाषा है, कृपया हमें निरुत्साहित न करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपने प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित है, जो झूठे विचार से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथाकथित पति, पुत्री या माता पिता ये सबके सब दुख के कारण हैं। कोई भी इस जगत में इन सबके कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों को लालन पालन करें, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परमपति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदय को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब आप हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पैरों में शक्ति नहीं रह गई है आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सकें। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं तो वहां हम क्या कर सकेगी। हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुके हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में न लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निसृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगी। उस अवस्था में हम आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगी। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगी। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर लौट जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारी यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है।
चूंकि हम इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित है। यद्यपि वे बैकुंठ लोक में अपने वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित अपने चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर ताप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है और देवी लक्ष्मी आपके वक्षस्थल में न्याय विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। अब अपने आपके चरणों की धूलि में अपने को रख लिया है, कृपया हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतः शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतः उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना ले, चूंकि आप श्री भगवान हैं और परकिया रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि अपने सीमित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा यह सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं, और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवर्त मुखमंडल तथा अपनी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागत को आश्वासन देने वाली है। यद्यपि आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट है, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना भी पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपना आपके सौंदर्य तथा आपके दिव्य बांसुरों की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित न हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित हैं। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पातिव्रत्य के पथ से डिग न जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष, अपितु गायें, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना। किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्षस्थलों तथा शिरों पर रखिए, क्योंकि हम आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्षस्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध कर राख बन जाएगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा की बजाय आनंद का अनुभव करेगी, जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान इनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुम्बन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहे तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगलों में विचरण करने लगे, जहाँ वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां गोपियों के साथ साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियों यमुना के शीतल रतीले तट पर पहुंच गए, जहाँ कमल और कुमुदिनियां खिली थी।
ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियों तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए गोपियों के सिर वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनका आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा और इस प्रकार शिव भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालीन है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी आहुति की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करते हैं और यह सदैव स्वावलंबी हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है, यह उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।